ओबेज ने दोस्तों मार्च के महीने में ही लॉन्च किया था अपना 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम 350 वाट पावर आउटपुट के साथ, जिसका नाम था ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट। आप इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। और अब कुछ ही महीनों बाद सेम प्राइस ब्रैकेट यानी कि अंडर 10,000 ओबेज ने अपना एक और सिस्टम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ओबेज क्लासिक 10, और ये भी 350 वाट पीक पावर आउटपुट के साथ आता है। अब भला ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी थी कि ओबेज ने इतनी जल्दी एक और सिस्टम सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर लॉन्च कर दिया यानी कि क्लासिक 10, जबकि उसी प्राइस ब्रैकेट में ऑलरेडी स्पीकर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो फिर क्या ओबेज हम ये समझे कि कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए सब कर रहा है, या फिर वाकई अंडर 10,000 किसी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसका साउंड सिग्नेचर ऐसा हो जो अभी तक मार्केट में मिसिंग है। जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले लुक्स एंड स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक 4.1 चैनल स्पीकर सिस्टम है, यहाँ आपको 4 सैटेलाइट स्पीकर और एक बूफर यूनिट मिलती है। जी हाँ, ये बूफर है, सब बूफर नहीं है। यहाँ जो बूफर यूज किया गया है वो एक फ्रंट फायरिंग 10 इंच का बूफर है जिसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है पीछे की तरफ। बूफर कैबिनेट कंप्लीटली वुडन बॉडी का बना हुआ है, जहां पर फ्रंट में लाइट ग्रे फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाती है, टॉप पर डिस्प्ले और डिस्प्ले के ऊपर कुछ जरूरी बटन कंट्रोल्स। बैक साइड में चारों स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स, HDMI ERC पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट और AUX पोर्ट मिल जाते हैं। सैटेलाइट स्पीकर्स भी बूफर की तरह कंप्लीटली वुडन बॉडी में मिल जाता है और हर एक सैटेलाइट स्पीकर का साइज है 3 इंचेस, और ये चारों फिक्स्ड एज ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इट मीन्स यहाँ आपको कोई सराउंड फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलती है। इस पूरे सिस्टम को दूर से बैठ के कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसमें बेस ट्रैवल के साथ साथ मिड की वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो आप। अब दोस्तों मैं जल्दी आपको एक छोटा सा साउंड सैंपल सुना देता हूं जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, और फिर मैं उसके बाद बताता हूं कि आपको ये सिस्टम एग्जैक्टली साउंड कैसा करता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमने अभी हाल ही में एक इंग्लिश चैनल लॉन्च किया है जहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी मल्टीपल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो पे वापस आते हैं। देखिए, इस सिस्टम में मैंने दोस्तों काफ़ी अलग अलग जॉनरा के म्यूजिक सुने, टीवी से कनेक्ट करके मूवीज़ देखी, न्यूज़ देखी, पॉडकास्ट देखी, यूट्यूब देखा, और ये सब पिछले लगभग 10 दिनों से मैं कर रहा हूँ। और ये सब करने के बाद अगर मुझे सिस्टम को सिर्फ 2 शब्दों में डिफाइन करना हो तो वो होंगे लाइट एंड बैलेंस्ड। मीन्स आप इसको काफ़ी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए एंजॉय कर सकते हो विदाउट एनी ईयर फटीग, क्योंकि यहाँ कोई भी फ्रिक्वेंसीज इस तरीके से बूस्ट नहीं की गई है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में इसकी साउंड से इरिटेशन फील होने लगे। हालांकि बेस्ट सेटिंग क्या है सिस्टम की, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सिस्टम को एंजॉय किया वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट जॉनरा की म्यूजिक मैंने इसमें ट्राई किए, तो मैं अब ये काफ़ी दावे के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ यहाँ आपको जो सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है वो 90s के म्यूजिक के अंदर इस टाइम में जो सॉन्ग्स कुमार सानू, सोनू निगम, उदित नारायण जैसे सिंगर्स ने गाए थे, वो सॉन्ग्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं सिस्टम में। या फिर मैं बोलूँ कि हर उस टाइप का म्यूज़िक आप इसमें एंजॉय कर पाओगे जहाँ कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक ना हो, सारे इंस्ट्रूमेंट नेचुरली यूज़ किए गए हों। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और जॉनरा के म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर पाओगे।
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ प्रेफरेंस की। अगर प्रेफरेंस की बात हो तो मैं उस तरीके की म्यूजिक सुनना पसंद करूंगा जैसे मैंने अभी डिफाइन किया। इसके बाद आप हिप हॉप, मॉडर्न, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग कुछ भी सुन सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं तो ये 55 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। मीन से 55 हर्ट्ज तक का डीप बेस प्रोड्यूस कर सकता है। ऑफ कोर्स ओवरऑल जो बेस है उसका प्रोपोर्शन काफी बैलेंस रखा गया है और अपर फ्रीक्वेंसीज में जा सकता है 10 किलो हर्ट्ज तक। उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का आप मजा इस सिस्टम में नहीं ले पाओगे। बेस की मैं दोस्तों बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि बेस काफ़ी बैलेंस है और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड रखा गया है, लेकिन क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन की है, जिससे आप डिफरेंट सॉन्ग्स के अंदर आप बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और तो और 50 से 60% वॉल्यूम या उसके ऊपर जाने पे बेस में आपको अच्छा खासा थंप भी फील होगा। अब कुछ लोग शायद सोचेंगे कि अगर ये 55 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है तो बेस में भला थंप कैसे फील होगा। देखिए ये सब डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज की बैलेंसिंग पे, ठीक है। अगर 55 हर्ट्ज तक भी डीप जा रहा है लेकिन मिड बेस और अपर बेस ओवर पावर नहीं कर रहे हैं उसको, तो प्रोपोर्शन में लोअर बेस जितना भी अवेलेबल है वो भी आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर तीनों बैलेंस किए गए हैं तो तीनों बेस अलग से समझ में आएंगे, इसलिए लोअर बेस भी यहाँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से थंप काफ़ी सही फील हो रहा है। हालांकि अब इसका दोस्तों ये मतलब नहीं है कि चेस्ट थंपिंग इफेक्ट या फ्लोर शेकिंग इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिनको ये सब चाहिए ये सिस्टम उन सब के लिए है भी नहीं। इन शॉर्ट बेस उतना ही है जितनी की ज़रूरत है। वैसे ये सिस्टम लाउड भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इजीली इसको 250 स्क्वायर फीट तक के रूम में रख सकते हो और उससे छोटे रूम में तो डेफिनेटली आप रख ही सकते हो, प्ले कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी ये बता देता हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी इक्वलाइजर सेटिंग की जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा मजा आया, जहाँ मैं वोकल्स को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा था। वोकल्स मुझे जहाँ सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड एंड नेचुरल फील हो रहे थे। तो दोस्तों मैंने क्या किया इसकी रिमोट से, सबसे पहले तो मिड की वॉल्यूम को फुल पे रहने दिया, यानी कि 7 पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम बेस, मिड एंड ट्रैवल की 0 से 7 मैक्स तक जा सकती है। बेस की वॉल्यूम को भी मैंने 7 तक रख दिया, वो भी यानी कि मैक्स, और ट्रैवल को मैंने 7 से थोड़ा कम करके 4 पे रखा। ऐसा करने से वोकल्स काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर हो पा रहे थे और सिस्टम को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पा रहा था, यानी कि वोकल्स में एक प्रॉपर स्मूथनेस मुझे अच्छी फील हो रही थी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े डाउट, यानी कि ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट वर्सेस ओबेज क्लासिक 10। वैसे यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही अलग अलग साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट जहां वी शेप्ड साउंड सिग्नेचर के साथ आता है, इट मीन्स बेस और हाइज आपको मिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बूस्टेड मिलेंगे। दूसरी तरफ ओबेज क्लासिक 10 में सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अगर आपको लंबी ड्यूरेशन के लिए म्यूजिक सुनना है, अगर आपको डेली म्यूजिक सुनना है, डेली मूवीज एंजॉय करनी है और आप चाहते हो एक बैलेंस ऑडियो मिले, तो आप डेफिनेटली ओबेज क्लासिक 10 की तरफ जाइए। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा कलरफुल ऑडियो चाहिए, ज़्यादा बूस्टेड बेस चाहिए, ज़्यादा सिस्टम के अंदर ब्राइटनेस चाहिए, तो आप ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट की तरफ जाइए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए